मैं अपना कोचिंग संस्थान से जुड़े बच्चों का कॉपी जब चेक कर रहा था तो मुझे लगा कि आप लोगों को जो है ये कॉपी दिखाना चाहिए। आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक साल आपका बिहार बोर्ड पे जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम पे आपका 5 नंबर पे जो है एक ग्राफ पूछता है। तो आप ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे जिसमें से कि आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा, यानी कि मैं जो हूँ किस प्रकार अपने ऑफलाइन के बच्चों को, यानी कि जो हमारे साथ कोचिंग पे जुड़े हुए हैं, उनको मैं किस प्रकार से ग्राफ बनाने का प्रैक्टिस करवाया हूँ। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपका ग्राफ का जो समीकरण दिया हुआ रहता है वो ग्राफ का समीकरण आपको सबसे पहले लिख देना है। यानी कि पहला समीकरण यहाँ पे दिया गया है x - y बराबर जो है 1 दिया गया है, और दूसरा समीकरण जो है 2x + 3y बराबर कितना दिया गया, 12 दिया गया। तो इसको क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, समीकरण 1 का जो है सारणी तैयार कर लेना है। सारणी मीन्स की जैसे ये मान आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि x का वैल्यू 2/1 है ना, उसके सॉरी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 है, और x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना है, 3 है। इस तरह की सारणी हमें क्या कर लेना है, तैयार करना है। तो इसको सारणी तैयार कैसे करना है, आप पहले समीकरण 1 पे कर लेंगे। x का मान कुछ मान लेंगे और कोशिश करिएगा कि x का कुछ ऐसा मान माने जो आपका बट्टे पे न आए, यानी कि बट्टे पे आ जाने के बाद वो पॉइंट पे आ जाता है तो थोड़ा ग्राफ खींचने पे दिक्कत होती है। वैसे वो भी बन जाती है, लेकिन पहले कोशिश करना है कि बिना बट्टे वाला मान जो है आए। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या वाला आप बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो y का जो वैल्यू है इस प्रकार से y इधर रखा गया, ये उधर गया तो -1 हो गया, माइनस माइनस हट गया और y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक उसी प्रकार फिर y का वैल्यू 3 लेकर के जो है इस समीकरण पर रखा गया और x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब फिर हमें क्या करना है कि समीकरण दूसरा में जो है एक्स और वाई का मान फिर उसी प्रकार से रखना है। जैसे एक्स का वैल्यू 3 रखा गया, जिसको हल करने के बाद वाई का वैल्यू 2 आया। उसी प्रकार फिर वाई का वैल्यू 4 रखा गया और इसे हल करने के बाद जो है एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरह से हमारे पास जो है यानी कि समीकरण 1 का सारणी तैयार हो गया और समीकरण 2 का सारणी तैयार हो गया। अब इसे करना क्या है कि हमें सेकेंड पेज पे जो है इसका ग्राफ खींचना है। मतलब इस सारणी को हमने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आपको समझने पे जो है आसानी हो। खैर आप वहाँ भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत इस पर नहीं है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे सारणी यानी कि समीकरण 1 का जो सारणी दिया गया है इसमें से मान को देख के क्या करना है, इस पे बैठा देना, बस और कुछ नहीं। जैसे x का वैल्यू 2 है प्लस पे, तो आपको पता होगा x का वैल्यू प्लस पे जो है इस साइड में होता है। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू कितना दिया गया है, 2, और y का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आपको 1 ऊपर चल जानी है, प्लस पे दिया गया है तो ऊपर जाना है, अगर माइनस पे रहता तो वो नीचे आ जाना है। और दूसरा आपको फिर x का वैल्यू 4 दिया गया और y का वैल्यू कितना है, 3 है। x का वैल्यू 4 यहाँ पे, y का वैल्यू 3, तो ये वाला लकीर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पर 3 स्टेप आपको ऊपर चल जानी है, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका पहला समीकरण का जो है क्या हो गया, लाइन तैयार हो गया। दूसरा आपका x का वैल्यू कितना दिया गया है, 3, और y का वैल्यू कितना दिया गया है, 2। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, तो 1 2 यहाँ पे उठा दिया गया। फिर आपका जो है अगला दिया गया है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 0 आपका यहाँ पे होगा, y का 4 जस्ट इससे आप 4 स्टेप ऊपर चल जाइए, 1 2 3 4, यहाँ पे सेकेंड आपका भी तैयार हो गया। अब जहाँ जहाँ जो बिंदु है, जो बिंदु आपका बना है उस बिंदु का नाम दे दीजिए। इस प्रकार से बनाने के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो है लॉन्ग में से एक ग्राफ जो रहता है वो आपका कंफर्म बन जाए। धन्यवाद।